नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी आप लोगों को कबीर पढ़ा रही थी। ये सामान्य हिंदी के विद्यार्थियों के लिए यह पाठ्यक्रम है। इसमें कबीर के अनिवार्य हिंदी में 5 पद हैं। 2 पद मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ और चैनल में है। तीसरा पद है आपका, काजी कौन कतेब बघाने पढ़त पढ़त केते दिन बुते गति एके नहीं जाने। सकति से ने पकड़ी करी सुन्नति बहु नवदु रे भाई जस उदाई तुरक मोहि करत तो आपे कटी किन जाई। हो तो तुरक किया करी सुन्नति औरत सो करी कहिए अलग शरीरी नारी न छूटे आधा हिंदू रहिए। छाण करो वो राम कही काजी खून करत है भारी। पकड़ टेक कबीर भगत जी काजी रहे दुख भारी। कबीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों की बुराइयों का पटाक्षेप करते हैं और स्पष्ट रूप से, चाहे वो इस्लाम धर्म की बुराइयां हों या हिंदू धर्म की बुराइयां हों, उसका पटाक्षेप करने में कबीर बिल्कुल भी नहीं चूकते हैं। इसीलिए देखिए कबीर क्या कह रहे हैं। कबीर कह रहे हैं, हे काजी तू किन किताब का बखान करता रहता है। काजी कौन कतेब पढ़ाने, तो किस किताब का बखान करता रहता है। इस्लाम धर्म में उनका जो आचार्य होता है, जो उनका पंडित होता है, वो काजी होता है। अब क्योंकि अलग अलग धर्मों की अलग अलग प्रथा है, इसीलिए कबीर फप्ती कस रहे हैं, व्यंग कस रहे हैं। वो कह रहे हैं, पढ़त पढ़त कहते दिन बीते, कितना समय व्यतीत हो गया तेरे को ऐसा पढ़ते पढ़ते, गति एके नहीं जाने, लेकिन तू वास्तविक गति को नहीं प्राप्त कर पाया। साफ कह रहे हैं कि किंतु तूने एक गति को नहीं जाना, एक ईश्वर के विषय में नहीं जाना। कभी देखिए एक ईश्वरवादी है, एक ईश्वर पे उनकी आस्था है, एक ईश्वर पे वो विश्वास करते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं, शक्ति अथवा स्नेह से पकड़ पकड़ कर तुम क्या करते हो, तुम सुन्नत करते हो। साफ कह रहे हैं, कबीर कह रहे हैं कि सकत सनेह पकड़ करी सुन्नति, तुम शक्ति पूर्वक पकड़ के सुन्नत कर देते हो। यह ना बदुरे भाई, ऐसे वो साफ कह रहे हैं कि भाई यह नहीं कह सकता, क्योंकि यदि मुझे खुदा तुर्क करता है तो आप वह क्यों नहीं, अपने आप ही क्यों नहीं वो कट जाता। तो वो साफ कह रहे हैं कि मेरी सुन्नत आप ही क्यों नहीं हो जाती, अपने आप क्यों नहीं हो जाती। वो कह रहे हैं, खैर मुझे यदि तुमने सुन्नत करके तुर्क किया, भी मुसलमान बना दिया, सुन्नत करना अनिवार्य होता है मुसलमान में, तो दूसरा बड़ा तार्किक प्रश्न कबीर खड़ा कर रहे हैं। और कबीर क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, हो तो तुर्क किया करी सुन्नति, तूने मेरे को ऐसे सुन्नत करके मेरे को तुर्क बना दिया, लेकिन औरत को का कहिए, स्त्री के लिए तुम क्या कहोगे, क्योंकि स्त्री का तो कोई सुन्नत नहीं होता, तो वो आदि हिंदू है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आध शरीरी नारी ना छूटे, आधे शरीर से फिर नारी को मोक्ष नहीं होगा। आधा हिंदू रहिए, तो आधा तो हिंदू रहेगा। अलग शरीरी नारी, अच्छा फिर छाड़ी कतेब राम कहीं काजी खून करत हो मांगे, तो राम को छोड़ करके देखो कबीर बार बार जिस राम की चर्चा कर रहे हैं वो राजा दशरथ के पुत्र राम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। वो निराकार परम ब्रह्म परमेश्वर को जो नाम और स्वरूप दिया कबीर ने, वो राम का दिया है। इसीलिए वो कह रहे हैं खून करत है मांगे, तो बेकार में खून करता है, ये सुन्नत करता है। बाबा का पकड़ टेक कबीर भगत की काज रहे अब मानी। बार बार कह रहे हैं कि इस प्रकार से तू क्या कर, इसके आधा भी तू हे काजी, तू किताब कुरान छोड़कर राम की टेक कर उसकी शरण में जा। कबीर ने भक्ति की टेक पकड़ी और
काजी झक मार कर रहे हैं, इसलिए कबीर काजियों पे भी बहुत बड़ी निंदा यहाँ पर करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। अब देखो बेटा, आपका चौथा पद है, मन रे हरि भजी हरि भजी हरि भजी भाई। अब कबीर यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कबीर कह रहे हैं, हे मन, ईश्वर का सुमिरन कर। बेटा कबीर बार बार हरि सुमिरन पर प्रकाश डालते हैं, ईश्वर के सुमिरन पर जोर देते हैं और कह रहे हैं भजी हरि भज भाई। हे भाई, तो तो निश्चित रूप से तू क्या कर कि ईश्वर का सुमिरन कर, ईश्वर की भक्ति कर, ईश्वर का गुणगान कर। जा दिन तेरा कोई नहीं, जिस दिन तेरा कोई नहीं होगा, ता दिन राम सहाय। उस दिन यदि कोई कल्याण करेगा, उद्धार करेगा, तो वो राम ही करेगा। तत ना जानू मत ना जानू, जानू सुंदर काया। ना मैं कोई तत्व जानता हूँ और ना मैं कोई विचार जानता हूँ और ना कोई जानू सुंदर काया, इस सुंदर शरीर को जानता हूँ। वो साहब कह रहे हैं, मोर मलिक छत्रपति राजा जे भी खाए माया। सभी लोग जो हैं इस सुंदर शरीर को रख करके माया से, बड़े बड़े राजा लोग, छत्रपति लोग, राजा लोग भी इस संसार में लिप्त रहे। वेद ना जानूं, वेद ना जानूं, मैं वेद को नहीं जानता, वेद के ज्ञान को नहीं जानता, उसके रहस्य को नहीं जानता। जानूं एक ही राम, मैं तो केवल एक राम को जानता हूँ। और पंडित दिसी पछवारा कीना, पंडित लोग पीछे की दिशा को बताते हैं। सुख कीना कित नाम जित नाम, जिसने मुख कीना जित नाम। मैं तो वो क्या कह रहे करते हैं, मुख कीना जित नाम, और मुंह से वो परमेश्वर का नाम लेते हैं। राजा अबरीक के कारण चक्र सुदर्शन जारे। राजा अबरीक के कारण सुदर्शन चक्र को प्राप्त किया था। दास कबीर की ठाकुर ऐसी भगत की शरण कबारे। क्योंकि ईश्वर अपने भक्तों का कल्याण करने वाले होते हैं और भक्तों पर कृपा प्रदान करने वाले होते हैं। देखो बेटा, कबीर बार बार राम के स्वरूप की चर्चा करते हैं। राम नाम की लूट है, लूट सके तो कोई। या वो राम के विषय में चर्चा करते हैं, हरि सुमिरन सारे और सकल जंजाल, आदि अंत सब सोधिया और दूजों देखो काल। और आपके पाठ्यक्रम का ये 5वां पद और अंतिम पद है, तो आप कबीर को परीक्षा के लिए जरूर तैयार कर लीजिए। देखिए क्या है, हे हरि भजन को प्रवान, नीच पावे ऊंच पदवी, बाजते निशांग, भजन को प्रताप ऐसो तिरे जल पाषण। यानी ईश्वर की भक्ति में इतना प्रताप है कि भगवान की भक्ति से बड़े बड़े लोग जो हैं इस संसार भवसागर से पार उतर जाते हैं। हे हरि भजन की प्रमाण, भगवान की भक्ति का बहुत बड़ा फल मिलता है। नीच पावे ऊंच पदवी, नीचे से नीचे व्यक्ति, नीचे पायदान पर रहने वाला व्यक्ति भी ऊंची पदवी को प्राप्त कर लेते हैं। बाजते निशान, इस प्रकार से यह संसार में ये सत्य हुआ है। भजन को प्रताप ऐसो उतरे जल पाषाण। वास्तव में ऐसा पत्थर भी क्या होता है, वो इस संसार सागर से पार उतर जाता है। भगवान राम का स्मरण करने वाले लोग, बड़े बड़े पत्थर भी क्या होते हैं, तर जाते हैं। बहुत सुंदर यहाँ पर अहिल्या का उदाहरण दिया है, गौतम की स्त्री का, कि किस प्रकार से पत्थर का स्पर्श करके राम का सुमिरन करने से कैसे मोक्ष मिला। अधम भील अजात गणिका, चढ़े जात बिचान, और निम्न जाति की गणिका को कैसा उच्च पद प्राप्त मिला था। नख लख तारा चले मंडल, चले शशिहर भान। और किस प्रकार से बड़े बड़े लोग सूर्य और चंद्रमा के रूप में आकाश मंडल में नक्षत्रों के रूप में विराजमान है। दास यूं की अटल पदवी, राम को दीवान। हम सब कबीर के भक्त हैं और इस भजन के द्वारा उस भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं। निगम जाकी सखी बोले, निगम संत सुजान। बड़े बड़े उपनिषद, पुराण,
ऐसे ईश्वर की महिमा का बखान करते हैं। बड़े बड़े संत और ज्ञानी लोग इस बात की चर्चा करते हैं, जन कबीर तेरी सरनी आयो राख ले भगवान। ऐसा कबीर जो है, हे ईश्वर, हे राम जी, आपकी शरण में आया है, आप जो है उसे सहारा दीजिए। हे भगवान, आप कबीर को अपने आश्रय में रखिए। कबीर आपसे यही विनती करता है। देखो बेटा, कबीर ईश्वर के प्रति गुणगान को करते हैं। निराकार ईश्वर के प्रति इनके मन में आस्था है। और ये जो मैंने अंतिम 2 पद आपको पढ़ाए, ये भगवान की भक्ति से ओतप्रोत पद हैं। और इस प्रकार से कबीरदास मैंने आपका पूर्ण किया, और इसके बाद मैं आपको दूसरा कवि पढ़ाऊँगी।